पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। अर्जुन, उनका भी एक नाम कृष्ण है और एक कृष्ण है जो छलिया, नटवर, नटनागर, मनमोहन, कितने नाम उनके पुकारे, जितने नाम पुकारे उतने कम है। वो हमारे कृष्ण हैं। ऐसे ये तीनों ही कृष्ण हैं और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र में इनका कोई सामना करने वाला नहीं है। वैसे तो भगवान नारायण के ही अंशभूत अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। भगवान के 24 अवतारों में से एक हैं। बुद्ध, कल की, अरुव्यास, पृथु, हरिहंस, मनवंतर। श्री नाभा स्वामी जी ने श्री भक्तमाल में लिखा है ना, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धर। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिबाम। तो इसमें इन्होंने गिनाया है और जहाँ भी 24 अवतार का प्रमाण आया है, व्यास जी 24 अवतारों में से एक है। और इधर अर्जुन नरावतार हैं। भगवान नर नारायण रूप से अवतरित होकर बद्रिकाश्रम में तप कर रहे थे। सहस्त्र कवची का विनाश करना था, तो वही नर नारायण स्वरूप से भगवान जब वो नर नारायण रूप से लेकर तप करते, एक रूप से तप करते थे। बहुत लंबी कथा है, महाभारत में ये कथा आई है। सहस्त्र कवची को वरदान था कि उसका एक कवच कोई तोड़ेगा, उसके 1000 कवच थे। उसको वरदान था कि एक कवच कोई तोड़ेगा, तोड़ते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उस कवच को वही तोड़ सकता है जो 1000 वर्ष तक बैठकर तप करे। अब बड़ी समस्या थी, उसकी मृत्यु ही नहीं होने वाली थी। भगवान ने नर और नारायण रूप से अवतरित होकर तप करना प्रारंभ किया। नर रूप से तप करते थे, इधर नारायण उस सहस्त्र कवची के साथ युद्ध करते थे। युद्ध करते कवच टूटता, नारायण रूप से वो लीला संभरण करके फिर तप करने के लिए बैठते, फिर नर के साथ युद्ध होता। ऐसे नर और नारायण बार बार उस सहस्त्र कवची के कवच को तोड़ते। बहुत लंबी कथा है ये। वही सहस्त्र कवची जब भगवान श्री कृष्ण रूप में आए हैं और नर अर्जुन के रूप में आए हैं, वही सहस्त्र कवची कर्ण के रूप में आया है। ऐसे बहुत लंबी कथा है। जय जय श्री राम। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी मां के उदर में ही 12 वर्ष तक पड़े रहे। मां के उदर से बाहर नहीं निकल के आए। क्यों?
क्योंकि भय था कहीं माँ के उदर से बाहर गया और बाहर जाते ही माया ने पकड़ लिया तो। कहते हैं ना, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। आकाश से जो जल गिरता है वो बिल्कुल स्वच्छ होता है। आप जो ये आरओ और फिल्टर के पानी पीते हैं, इस पानी को एक साइड रखिए और जो आकाश से स्वच्छ जल गिरता है उसको अपने हाथों पे रोकिए और उस पानी को टेस्ट कीजिए। उसके जैसा फिल्टर पानी कोई नहीं हो सकता, उसके जितना स्वच्छ पानी कोई नहीं हो सकता, इतना स्वच्छ होता है। लेकिन वो इतना स्वच्छ जल आसमान से नीचे गिरता है, आकाश से नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही वो मिट्टी में मिलता है और वो दूषित हो जाता है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। जीव जब तक माँ के उदर में होता है तब तक उसे केवल परमात्मा की ही याद आती है। उसे संसार की बातें नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे ही जीव इस संसार में आता है, जय जय श्री राम, जैसे ही जीव इस संसार में आता है, आते ही माया उसे अपनी गोद में लपेटती है और लपेटते ही जीव भूल जाता है क्या करने के लिए आया था। आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। आए हैं यहाँ संसार में क्या करने? भजन करने। और भजन करेंगे तभी उद्धार होगा, ऐसे उद्धार नहीं होने वाला। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, अरे कोई जरूरी नहीं माला लेके ही बैठे रहें, धीरे धीरे जब मन में आ जाए, मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे ही सही तो मिल जाएगा वो सजन। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाय। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो श्री सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के उदर में पड़े रहे, डर था कहीं संसार में गए और माया ने पकड़ लिया तो बहुत प्रार्थना की। श्री व्यास जी महाराज ने भगवान को बुलाकर उनसे आश्वासन दिलवाया है, तुम संसार में आओ, तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी। श्री सुखदेव जी 12 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ के उदर से बाहर आए, 4 वर्ष की अवस्था अपने योग बल से बढ़ाई, 16 वर्ष की किशोरावस्था, जन्म लेते ही वन की ओर निकल पड़े, घर में नहीं रुके।
शरीर पे वस्त्र के नाम पे एक धागा भी नहीं है। ऐसे अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी वन की ओर चले जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातराजुहा। श्री व्यास जी विरह से दग्ध होकर 12 वर्ष तक जो पुत्र माँ के गर्भ में पड़ा रहा, 12 वर्ष के बाद वो पुत्र बाहर आया और उस पुत्र का अभी मुख भी अच्छे से नहीं देख पाए हैं और वो पुत्र जंगल की ओर चल पड़ा। कितनी विरह वेदना हृदय में हो रही होगी। श्री द्वैपायन व्यास जी द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे पुत्र सुख पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीत। श्री व्यास जी पुत्र सुख आवाज लगाते हुए श्री सुखदेव जी के पीछे पीछे बढ़ते चले आ रहे हैं। सुखदेव जी वन में आ गए हैं और जितनी वृक्ष लताएं थी सब में से आवाज आने लग गई, सुको हम, मैं ही सुख हूं, मैं ही सुख। श्री व्यास जी समझ गए। श्री सुखदेव जी साइलेंट कर दीजिए। श्री सुखदेव जी सर्वभूत हृदय हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं है। श्री व्यास जी लौट के चले हैं। ऐसे तम सर्वभूत हृदयम, ऐसे सर्वभूत हृदय सभी जीवों में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। नैमि पूज्य महाराष्ट्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराष्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।